तो अगर हमने स्कैटरनेस पता करना है तो 53 में मैंने ऐड कर दिया 53 प्लस 31.6 तो ये आ गया 84.6 है ना। तो देखो डेटा कितना बिखरा पड़ा है, कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो और नीचे जो हमने देखा था तो उसमें तो बहुत ही कम स्कैटर्डनेस थी। यहाँ तो देखो स्कैटर्डनेस बहुत कम है। हमने क्या किया 53 में सिर्फ 3.2 सब्ट्रैक्ट किया और वहां पे 31.6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो जहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है, मतलब डिस्पर्शन ज्यादा होता है, वो डेटा रिलायबल नहीं है। तो इससे हमें पता लग गया। देखो दोनों का मीन सेम था, दोनों का मीडियन सेम था, फिर भी हमने पता लगा लिया, एक मैथमेटिकल टूल हमें मिल गया जिसको हम कहते हैं मीन डेविएशन, और उससे हमें पता लगा दिया कि कौन सा डेटा हमें चूज करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला है, ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में और मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या फर्क है? तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एम डॉट डी डॉट और ब्रैकेट में कैपिटल एम, और उसमें फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्सआई माइनस एम, कैपिटल एम, एम स्टैंड्स फॉर मीडियन, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं साथ साथ कराता जा रहा हूँ आपको। तो एग्जाम्पल से क्या है कि अपने पास सॉल्व भी है और जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो अपन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर, मीन का हम एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहे, 1 हम एग्जाम्पल स्किप कर रहे हैं और 2 भी हम स्किप करेंगे, क्योंकि दोनों ही मीन डेविएशन अबाउट मीन पे हैं। तो आप अपने आप करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने करा दिया। तो एग्जाम्पल 3 से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो एग्जाम्पल 3 में डेटा दे रखा है, कहते हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। और डेटा दे रखा है आपको 3, 9, 5, 3, 12, 10, 15, सॉरी 15 नहीं है, 18, देन 4, 7, 19 और 21। सबसे पहले क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर। ठीक है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग कर सकते हैं या डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी। तो उससे क्या होगा कि हम मिडिल टर्म निकालेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 3, 3, देन 4, देन 5, देन 7, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 18, 19 और 21। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो अब देखो ऑब्जर्वेशन देखें तो टोटल 11 ऑब्जर्वेशन हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो कैसे निकालेंगे? फॉर ऑड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मिडिल टर्म के कौन सी होगी? मिडिल टर्म, क्योंकि ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये 11 टर्म्स हैं, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2 यानी सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म हमारा जो है मीडियन होगा। तो सिक्स टर्म आप चाहो तो लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से। तो चलो काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5, 5th एंड देन 6th। तो ये हमारा सिक्स टर्म है। अगर हम पीछे से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6th। तो चाहे किसी तरफ से शुरू करो, 6th टर्म हमारा मीडियन है। तो इस तरह से हमारा मीडियन क्या मिल गया हमें, मिडिल टर्म मिल गया हमें 9। तो ये जब रॉ डेटा होता है तो मीडियन ऐसे निकालते हैं, और जिसमें ऑड ऑब्जर्वेशन हो। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम क्या करेंगे, दो मिडिल टर्म आएंगे, उन दोनों मिडिल टर्म्स का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा कि इसमें लास्ट टर्म 22 है, लास्ट टर्म क्या है 22, तो इसमें टोटल टर्म्स हो गए 12। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इवन ऑब्जर्वेशंस, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे या मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2th टर्म, यानी जो इवन है ना तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो n बाय 2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमने इसमें करना है 12 अपॉन 2, क्योंकि 12 टर्म्स हैं इसमें। तो सिक्स्थ टर्म और फिर 12 अपॉन 2 प्लस 1, तो 7th टर्म,
और डिवाइडेड बाय 2, तो 6th प्लस 7th टर्म अपॉन 2 करेंगे, तो 6th टर्म 9 है और 7th टर्म है 10 और डिवाइडेड बाय 2, तो 19 बाय 2 विच इज 9.5। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा अगर इवन टर्म्स होंगी। तो अगर ऑड टर्म्स है तो मिडिल टर्म में पता है कि एक ही मिडिल टर्म होगी, ऑड टर्म्स है तो वो आएगा n+1/2 से, जैसे अभी हमने किया। ठीक है, अब एक बार मीडियन आ गया तो अब आपको फॉर्मूला पता है मीडियन का, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उससे हम निकालेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला है कि सिग्मा और xi माइनस एक्स बार xi माइनस m, सॉरी xi माइनस m, वेयर m स्टैंड्स फॉर मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, वो है 3, तो असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, तो 3 माइनस मीडियन क्या है 9, तो मीडियन हमने निकाल लिया था 9, तो 3 माइनस 9 का मॉडुलस भी लेना है, मॉडुलस भी ले लो। ठीक है, तो 6 आ गई। उसके बाद फिर से 3 माइनस 9, तो -6 आया, उसका मॉडुलस लिया +6 एंड सो ऑन। उसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसका डिफरेंस 5, फिर 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 2, फिर 0, फिर उसके बाद 1 +3 +9 +10, और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन 21 है, तो 21 माइनस 9 कितना होता है 12। तो ये सारे हमने डिफरेंसेस निकाल के उनका मॉडुलस निकाल लिया और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 11। तो आप सबको ऐड करो, एडिशन करके आ रहा है 58। 58 को 11 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा फिर 11 5 से 55, रिमाइंडर बचा 3 3 0, तो 11 2 से 22 और रिमाइंडर बचा 8, तो 8 0, 11 7 से 77। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना हो गया 5.27। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी मीडियन नंबर है 9, तो मीडियन तो ये है। ठीक है, अब इसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें, एक में 9 प्लस सॉरी 9 माइनस 5.27 कर दो और दूसरी तरफ 9 प्लस 5.27। तो 9 के कंपैरिजन में 5 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये डेविएशन बहुत अच्छा डेविएशन नहीं माना जाएगा। सो दिस इज नॉट अ रिलायबल डेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये कैसा डेटा था, डेटा था हमारा रॉ डेटा। अब हम बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा दो तरह का होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या ऐशना? सर इसमें भी अगर मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे तो 0 हो जाएगा क्या? नहीं, इसमें जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि मीडियन जो है ना वो सेंट्रल वैल्यू तो है, पर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आता, सेंटर से थोड़ा सा इधर या उधर शिफ्ट हो भी सकता है। ठीक है, तो जीरो तो नहीं आएगा, पर बहुत ये जो है हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, पर फिर भी हम इसको ना पॉजिटिव इसलिए लेते हैं कि एक्चुअल डेविएशन पता लगे डेटा का। ठीक है, जैसे वहां मीन में डेविएशन जो है वो जीरो हो गया था, पर कम से कम यहाँ जीरो के आसपास वैल्यू आएगी, तो जीरो नहीं आएगी, पर उससे कोई फायदा नहीं है कि जीरो आ जाए या नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, उससे फायदा नहीं। तो हमें तो चाहिए कि एक्चुअल डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, कितना फैला हुआ है, कितना बिखरा हुआ है अपने मीन या मीडियन से, वो पता लगाना, इसलिए हमें ये मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है। और कोई क्वेरी? नो सर। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम पढ़ना चाह रहे हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। और ये क्या किया हमने, तो इसमें मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा कितने तरह का डेटा होता है। ग्रुप डेटा दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ये वाला जो डेटा दिया है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ये तो आपको डेटा दिया है x1 x2 एंड सो ऑन, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। तो इसमें मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मीन निकालना है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, जैसे 9 10 में सीखा आपने xi इंटू fi, तो x1 को f1 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम में लिख दिया, फिर x2 को f2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से पूरे कॉलम का हम सम निकालेंगे, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ xi fi या सिग्मा fi xi। अब सिग्मा fi xi को सिग्मा fi से डिवाइड कर दो, उसको बोलेंगे हम मीन।
तो सिग्मा एफ आई क्या होता है, जो सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसीज का सम, उसको हम कभी कभी कैपिटल एम भी बोलते हैं, उससे डिवाइड करना होता है मीन निकालने के लिए। एक बार मीन निकल गया तो हमें फोर्थ कॉलम बनाना है। फोर्थ कॉलम में क्या करना है, तो फर्स्ट कॉलम माइनस मीन और उसका मॉडुलस, एक्स आई माइनस एक्स बार होल मॉडुलस, तो ये डेविएशंस आ जाएंगे। तो कितनी बार हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा, या एक्स वन माइनस एक्स बार कितनी बार आएगा, वो एफ वन टाइम्स आएगा। ये बता रहे हैं कितनी बार ये एक्स वन माइनस एक्स बार आएगा, तो उसको हम फिर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये पूरा कॉलम जो है उसका सम कर लेंगे, उसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, और फिर इस सम को हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से, तो हमें मिल जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में जो ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं आपका पेज नंबर 353 पर, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं हॉरिजॉन्टल दिए हैं, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स आई और यहाँ लिख दिया एफ आई, ठीक है, बीच में एक लाइन बना देते हैं। और एक्स आई में ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं 2 5 6 8 10 12, 2 5 6 8 10 12, ठीक है। और फ्रिक्वेंसीज लिखी हैं 2 8 10, 2 8 10, उसके बाद 7 8 5, तो लिख रहा हूँ 7 8 और 5। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसीज हैं। अगर हम टोटल करें फ्रिक्वेंसीज का तो वो आ रहा है सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई आ रहा है आपका कितना 40, ठीक है। अब हम थर्ड कॉलम बनाएंगे। थर्ड कॉलम में लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बोल दो, या एफ आई एक्स आई बोल दो, चाहे एक्स आई एफ आई बोल दो, एक ही बात है। थर्ड कॉलम बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 5 8 जा 40, 6 10 जा 60, 7 8 जा 56, ठीक है, 10 8 जा 80, 12 5 जा 60, और इसको सम करेंगे तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये सम कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 300, ठीक है। अब हम फोर्थ कॉलम बनाएंगे। फोर्थ कॉलम बनाने से पहले मीन निकाल लेते हैं, तो मीन हम नीचे निकाल लेंगे। तो मीन क्या का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कह दो चाहे एन कह दो, कैपिटल एन, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 40, तो 30 डिवाइड बाय 4 यानी 15 डिवाइड बाय 2 यानी 7.5, तो 7.5 हमारा मीन आ गया। अब हम फोर्थ कॉलम बनाएंगे। फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे कि एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई तो हम लेंगे, अलग अलग वैल्यूज आएंगे। एक्स आई की मीन की वैल्यू है 7.5, तो और उसका मॉडुलस भी ले लेंगे ताकि नेगेटिव ना आए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। तो पहला ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो एक्स आई हमारा 2 है, 2 माइनस 7.5 क्या आएगा, वो तो माइनस 5.5 आएगा, तो उसका मॉडुलस हो जाएगा प्लस 5.5। फिर 5 माइनस 7.5 माइनस 2.5 होता है, पर उसका मॉडुलस 2.5। 6 माइनस 7.5 वो हो जाएगा 1.5। फिर 8 माइनस 7.5 0.5 हो जाएगा। 10 माइनस 7.5 तो ये प्लस 2.5, और 12 माइनस 7.5 ये 4.5। अब हमें फिफ्थ कॉलम बनाना है। फिफ्थ कॉलम में हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। यानी आपको सेकेंड कॉलम को और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5.5 11 हो जाएगा। 2.5 इंटू 8 गिव्स यू 20। 1.5 इंटू 10 15 हो जाएगा, और 7 5 जा 35, तो 3.5 हो जाएगा। ऐसे ही 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आएगा। फिर 5 इंटू 4.5 गिव्स यू 22.5। तो अब इन सब का एडिशन निकाल लो, सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। और ये सम जो है वो कितना है, वो हो जाएगा 92, ठीक है। तो ये सम आ रहा है 92। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, तो बताओ क्या होता है, वो हो जाता है आपका सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो वैल्यूज डाल देंगे 92 डिवाइडेड बाय और 40, तो विच इज हाउ मच 2.3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। कोई डाउट इसमें?
तो मीन था 7.5, 7.5 में हम या तो 2.3 ऐड या 2.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना डेटा स्कैटर्ड है। ये समझ में आ गया कि नहीं यशना? यस सर, तो ये रिलायबल है ना सर, ज्यादा स्कैटर नहीं हुआ तो? नहीं, देखो ये ऑब्जर्वेशन यानी मीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो 7.5 वैल्यू खुद ही छोटी है, और अगर हम परसेंटेज निकालें कितना है, तो 2.3 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 100, तो परसेंटेज में निकालोगे तो स्कैटरनेस बहुत ज्यादा आएगा, लगभग 33% स्कैटरनेस है। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 2-3% स्कैटरनेस तो चलेगा, तो वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है, मीडियन क्या है। तो अब आपका ये काम है कि आप इस पूरी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखो, और अगर डाउट आए तो आप पूछना मेरे से फिर से, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट करके लाना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है? सर ये पूरी एक्सरसाइज ना 15.1। ट्राई करोगे और नहीं आएगा तो आप डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है?